Once again, welcome in business classes. I am Kushal. Today we are going to start our next chapter of forms of business organization. The name of chapter, the name of topic today we are going to start is partnership organization. Okay? Which topic we are going to start? Partnership organization. ठीक है, देखो बेटा इससे पहले हमने बात की है सेकेंड यूनिट के दो चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं जिनका नेम है सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर्स। सेकेंड हमने बात की है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को लेकर। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, जो आज का जो हमारा जो कंसेप्ट है बेसिकली वो पार्टनरशिप है। और पार्टनरशिप के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट का जो वीडियो बनाया था ना, तब भी डिस्कस मैंने किया था कि पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसके अंदर आपकी चॉइस है। विलिंगनेस एक वर्ड यूज होता है कि वेदर यू कैन स्टार्ट विद लॉफुल एक्टिविटी और विदाउट लॉफुल एक्टिविटी, इट्स योर चॉइस, नो इशू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एक चीज और मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग, व्हाई आर इंट्रोड्यूसिंग पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट। बिकॉज बेटा लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने लिमिटेशंस पढ़े थे, अनबैलेंस मैनेजमेंट, अनडिवाइडेड रिस्क, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी, ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वी कैन से लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये सारी की सारी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए फिर पार्टनरशिप की कंसेप्ट को ध्यान में रखा गया, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अकेला पर्सन ओनर नहीं होगा, मैनेज नहीं करेगा, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। हु विल मैनेज द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन? ग्रुप ऑफ पीपल। इनकी भी एक लिमिट है, मैं आपके सामने डिस्कस कर दूं कि इसके अंदर जो पार्टनरशिप एक्ट है पहले हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, 1932 सेक्शन 4, ठीक है जी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसका पहले मीनिंग क्लियर कर दूं। मीनिंग क्या है भाई? मीनिंग में वो क्या बोलता है कि व्हेन ये पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इट रेफर्स टू दैट इन विच टू और मोर देन टू पर्सन, टू और मोर देन टू पर्सन who willingly join hands and do some lawful business। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर दो या दो से ज्यादा कितने? तो मैं सामने क्लियर कर दूं कि जनरली पार्टनरशिप के अंदर बात करें मिनिमम मेंबर होते हैं इसमें 2 और मैक्सिमम होते हैं इसमें 50। इफ वी आर टॉकिंग about general partnership firm, suppose we are talking about banking या banking sector partnership, तो in which बेटा banking में minimum member 2 and maximum is 10। ये पॉइंट याद रखो। देखो मैंने एक्चुअल में मीनिंग के साथ फीचर बता दिया है। मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इट रेफर्स टू दैट इन विच 2 और मोर देन 2 पर्सन विलिंगली जॉइन हैंड्स, अपनी मर्जी से दो लोग मिलते हैं, 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं लेकिन लिमिट है, और अपनी मर्जी से किसी लॉफुल बिजनेस या एक जनरल एस्पेक्ट, एक एटमोस्ट गुड फेथ के बेस पर अपना एक पार्टनरशिप, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। और जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं सपोज जो विदाउट लॉफुल है बेटा, तो उसके अंदर क्या होगा, उनकी लायबिलिटी, उनका इवन रेशियो, उनका रिस्क, प्रॉफिट, लॉस सब कुछ क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है ना, तो चीजें आगे आएंगी, उसको आप आगे डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग क्लियर सभी को कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन हु विलिंगली जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड डू सम लॉफुल एक्टिविटीज, डू सम लॉफुल बिजनेस। ठीक है ना, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं एज वी आर डिस्कस्ड इन अ लास्ट वीडियो कि पार्टनरशिप एक्चुअल में बेसिकली मैंने बताया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो वीडियो थी कि पार्टनरशिप एक हमारा एक ऐसा बिजनेस है बेसिकली वेदर वी कैन सिलेक्ट, वेदर वी कैन इंक्लूड इन स्टैट्यूटरी, इन इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एस्पेक्ट एंड वी कैन से नॉन इनकॉर्पोरेटेड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनलिस्टेड एस्पेक्ट। दोनों की चॉइस है।
आप लॉफुल एक्टिविटी या लॉफुल मैनर में भी विद लॉफुल पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ माइनिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, उसके अकॉर्डिंग बेटा किसी पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर सकते हो, या फिर विदाउट लॉफुल भी। एक बात तुम्हें बताऊं मैंने मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है नाइट कोचिंग सेंटर के नाम से, तो मैंने वहां एज ए पार्टनरशिप ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो मेरी पार्टनरशिप है, मैं और एक टीचर और हैं, हम दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, बोथ वी आर फ्रेंड्स। तो हमने अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाया कि उसको एक बिजनेस की फॉर्म में कंसीडर कर लिया है। तो बिना किसी पार्टनरशिप फॉर्म को साइन किए हुए, बिना किसी लोकल एक्टिविटी को स्टार्ट किए हुए, वी आर रनिंग अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इन दैट केस वी विल कंसीडर जनरल फीचर्स। उस केस में हम बात करेंगे जनरल फीचर्स की। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पार्टनरशिप के दो तरह के फीचर हैं, एक स्टैट्यूटरी फीचर्स है और एक है जनरल फीचर्स। स्टैट्यूटरी फीचर्स का मतलब यू आर फुलफिलिंग, यू आर कंसीडरिंग योर बिजनेस विद लॉफुल। वर्ड मैं लिख देता हूं प्लीज, विद लॉफुल, और यहां हम बात कर सकते हैं विदाउट लॉफुल। ठीक है भाई, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद लॉफुल फीचर्स को लेकर। तो सबसे पहले जो वर्ड लिखा मैंने, मोर देन वन पर्सन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली होता क्या है, पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इन विच 2 और more than 2 person who are willingly join hands together and do some lawful activity। तो उसी चीज को यहाँ पे कंसीडर करें कि पार्टनरशिप के अंदर जो मिनिमम मेंबर होते हैं हमारे जनरली, मैंने लिखा भी देखो वहाँ पे, वो लिखा हुआ से मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितने होते हैं यहाँ पे 50। बट बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग की बात करें जो मैंने ऊपर लिखा भी था, मिनिमम यहाँ पे है 2 और मैक्सिमम कितने हैं भाई 10। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको while you are considering your business organization, your partnership organization as per Partnership Act 1932 section 4। ओके, चलिए। तो फर्स्ट फीचर पीरियड सभी को मोर देन वन पर्सन का मीनिंग क्या बताया मैंने, इन विच आर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम से कम मेंबर होंगे 2 और ज्यादा से ज्यादा होंगे 50। और लेकिन बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, बैंकिंग में मिनिमम होंगे 2, मैक्सिमम होंगे 10। ठीक है भाई, यस और नो। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मैंने एक पर्सन की बात की थी। जॉइंट टू फैमिली बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेंबर फैमिली होती है, फैमिली कितनी बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बट हेड ऑफ द फैमिली विल बी कंसीडर वी आर कर्ता और मुखिया, दोज पर्सन हु मैनेज रेगुलेट ऑल ओवर द थिंग्स। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस जो वर्ड है ना, एक्चुअल में इस केस में क्या होगा कि व्हाइल यू आर रजिस्टरिंग या ऑर्गेनाइजिंग या फिर माय डियर इनकॉर्पोरेटिंग योर पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, योर पार्टनरशिप विल बी कंसीडर्ड एज ए एंटिटी। उसका एक एग्जिस्टेंस माना जाएगा, और आपकी पार्टनरशिप जो आप स्टार्ट कर रहे हो, दे विल बी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट ऑल्सो। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि उसका कोई अस्तित्व है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी बिजनेस को हम विद लॉफुल स्टार्ट करते हैं ना बेटा, तो वो अपने आप में एक लॉफुल एंटिटी बन जाता है। तभी तो उसको बोलते हैं कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये तो बताती है कि बिजनेस अलग हो जाएगा और बिजनेसमैन क्या हो जाएगा अलग, दोनों के दोनों अलग कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड में वो क्या बोलता है कि आपका बिजनेस क्या जाएगा उस केस में, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। थर्ड आता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। देखो मैं एक केस को लेके बात करता हूं, सपोज यहाँ पे वी हैव 3 पार्टनर ए बी एंड सी। ठीक है, हो सकता है कि तीनों अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं तीनों ये अच्छे इवन ब्रदर्स हो, मतलब ब्रदर हो, कजन हो, मेरी आएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर बेटा 3 पर्सन या 30% जितने भी लोग काम करेंगे ना, अब उनकी जो रिलेशनशिप होगी वो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी, एज पर पार्टनरशिप डीड कंसीडर होगी, ना कि एज ए पर्सनल रिलेशन।
वो बोलते हैं कि नो पर्सनल रिलेशन इन पार्टनरशिप फर्म व्हाइल यू आर कंसीडरिंग योर पार्टनरशिप एज लॉफुल एक्टिविटी। ओके, सपोज 10 साल के बाद सी पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, क्या हो गई डेथ। अब ये एक पार्टनर को लाना चाहते हैं, तो सी का बेटे का नाम क्या है इसमें एक्स, बस एक्स की एज क्या है 16, और पार्टनरशिप केस के अंदर ये हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 वो हमको क्या सिखाता है कि जब तक कोई पर्सन 18 साल का नहीं हो जाता वो क्या कहलाएगा, माइनर। क्या कहलाएगा, माइनर। तो 18 साल का जब तक वो नहीं होगा तो इवन अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में भी एंटर करना चाहता है तो कर सकता है, नो इशू, बट वो विद कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन की बात करूं, सेक्शन होता है 30, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30 जो माइनर के लिए बनाया हुआ है, और वो क्या बोलता है जिसकी एज 18 से कम है वो माइनर होगा, वो पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है, लेकिन आएगा सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, ना कि लॉस के लिए। ओनली बेनिफिट्स के लिए होगा, वो लॉसेस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं ना बेटा, उन सब का जो क्राइटेरिया होगा वी विल कंसीडर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो हम साइन करेंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक लोकल डॉक्यूमेंट कंसीडर होता है जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इज पार्टनरशिप डीड, उसी को लेके हम यहाँ बात करेंगे। तो ये पॉइंट समझ आए, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जैसे सपोज मैं अपनी बात करूं कि जैसे मेरा और एक फ्रेंड और है मेरे, उसका कोचिंग सेंटर हम दोनों का, लेकिन उससे पहले एक टीचर और था। तो एक साल हमने तीनों ने ग्रुप डिग्री किया, नेक्स्ट ईयर वो बोला कि सर मुझे नहीं करना है, मुझे फैमिली को टाइम देना। सर कोई बात नहीं, फ्रेंड है, जा सकते हो आप, कोई बात नहीं, सेशन कंप्लीट हो गया था। लेकिन अगर हम जो है अपने कोचिंग सेंटर को या इवन अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाते ना तो उसको फिर वो लोकल एक्टिविटी करनी पड़ती, अपनी तरफ से डिक्लेरेशन देना पड़ता, हमें उसकी गुडविल अब भी दी, हमने ऐसा नहीं गुडविल नहीं निकाली थी जो उसका रेशो बनता है, लेकिन वो लोकल हो जाता है। बट यहाँ हम अपनी चॉइस से, ठीक है, यस और नो, बट एथिक्स हमेशा फॉलो किए जाते हैं, एथिक्स विल बी ऑलवेज प्रेफर्ड। तो थर्ड पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। फोर्थ इज प्रॉफिट मोटिव। ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बेटा, क्योंकि हम जो है कोई एनजीओ की बात नहीं कर रहे हैं, किसी सोशल वेलफेयर की बात नहीं कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है सारा का सारा। वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड यू नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी इन विच वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ एक्टिविटी, प्रोड्यूसिंग, सेलिंग गुड्स, ऑल थिंग्स वी आर डूइंग फॉर अर्निंग मनी, अर्निंग थिंग्स। तो इसके अंदर सबसे जो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि भाई पार्टनरशिप को चलाने का, उसको स्टार्ट करने का जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, हमारा प्रॉफिट। वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट। अगर आपका पर्पस क्या है, प्रॉफिट नहीं है, तो वी आर नॉट कंसीडरिंग इन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दिस प्रॉफिट को हमेशा हमको प्रेफरेंस करनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है ना भाई, लास्ट को ध्यान से समझना। लास्ट में वो बोलता है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। इस केस में जो है ना, पार्टनर जो होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, एज ए डबल रोल। पार्टनर्स, देखो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। यहाँ पे जो टॉपिक कंसीडर है ना, उसमें भी यही बोला गया है कि प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। देखो जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म को स्टैट्यूटरी में कंसीडर कर रहे हो ना, तो वहां जो टॉपिक कंसीडर होगा प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रधानाचार्य, स्कूल में हम पोस्ट को लेकर बात करते हैं। एजेंट का क्या मतलब है कि वो उसके अधीन है, उसके अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट है, उसके अधीन काम कर रहा है, उसके अंडर काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स होंगे ना, वो पार्टनरशिप के लिए प्रिंसिपल भी होंगे, ओनर भी होंगे, और उस पार्टनरशिप के लिए काम भी करेंगे। तो दोनों रोल प्ले करेंगे, प्रिंसिपल का भी और एजेंट का भी। इज नोन एज प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। तो ये मैंने कहा ना कि वो डबल रोल प्ले कर रहे हैं। एक जगह तो क्या बनेंगे, एज ए प्रिंसिपल, एज ए ओनर, और एक जगह क्या बनेंगे, वो उसके एजेंट। ठीक है, यस और नो। एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने। स्टैट्यूटरी फीचर्स को लेकर बात की है, मोर देन वन पर्सन, एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, प्रॉफिट मोटिव, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है ना, इस चीज को हम कहेंगे स्टैट्यूटरी फीचर्स। ये सब इसमें आएंगे। अगर हम बात करें
जनरल फीचर्स को लेकर, तो जनरल फीचर्स का मतलब क्या है कि इन दैट केस वी आर नॉट कंसीडरिंग आवर बिजनेस लॉफुल मैनर, लॉफुल एक्टिविटी। ओके, यस और नो? ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल फीचर्स को लेकर। जनरल फीचर्स का मतलब कि वी आर नॉट कंसीडरिंग आवर बिजनेस पार्टनरशिप विद पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। ठीक है भाई, एनी डाउट? चलिए, तो फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, मैंने बता दिया आपको। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि आपका जो बिजनेस है उसे हम, मतलब उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। जैसे सपोज मैं बात करता हूँ कि दो पार्टनर हैं, ये रहे कहीं ना रहते हैं पार्टनर ए एंड बी, रेशियो इनका 1:1। अब यहाँ पर इनकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। मान लेते हैं इनकी पार्टनरशिप में लॉस हो जाता है, तो वो लॉस 1 लाख का हुआ या 10 लाख का हुआ, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पार्टनर ए और बी की चॉइस है कि वो उस लॉस को कैसे फुलफिल करते हैं। इट में बी आउट ऑफ प्रॉफिट, इट में बी आउट ऑफ कैपिटल, चाहे वो अपने हाउस घर बेच के दे या किसी से लोन लेके दे, वो उनकी हेडेक है, वो उनकी चॉइस है, उसको बोलेंगे हम अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है भाई, रिपीट करूं? ठीक है। सेकंड में आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो यहाँ पे तुम इसको यहाँ पे लिख सकते हो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी आप यहाँ नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म, जैसे मैं हूं सपोज ये मेरी पार्टनरशिप है, मैं और मेरा फ्रेंड। इस केस में पार्टनरशिप, मेरा कोचिंग सेंटर और मैं दोनों एक है। ऐसा नहीं कि उसको लॉस हो रहा है तो मुझे लॉस नहीं होगा, डेफिनेटली। अब यहाँ पे हम उस चीज को लीगल मैनर में कंसीडर ना करके उसको जनरली ये जनरल मैनर में कंसीडर कर रहे हैं, तो इस केस में बेटा नो सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल फॉलो होगा। ठीक है जी। वो सेपरेट लीगल एंटिटी कब होता है? जब आप अपने बिजनेस को आप रजिस्टर करवाओगे, लॉफुल मैनर में कंसीडर करोगे और एक आर्टिफिशियल एक लीगल एंटिटी कोई फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है। थर्ड आता है एटमॉस गुड फेथ। देखो फेथ का मतलब है विश्वास, भरोसा। ये बात सच है भाई, जब आपका बिजनेस एक लॉफुल एक्ट पे बेस ना होके अगर आप उसको एक जनरल मैनर में कंसीडर करोगे तो उसका बेस होगा आपका विश्वास, आपका भरोसा। दो लोग काम कर रहे हैं, एक तो दूसरे विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है, पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो यू कैन सिलेक्ट सेक्यूरिटी एस्पेक्ट, बट इन दैट केस जब आप कहते हैं कि नहीं सर क्या फायदा लॉफुल एक्टिविटी करने का, कौन सेक्रेटरी के चक्कर लगाए बार बार, छोड़ो उसको। हम ऐसे करते हैं, दोनों मिलकर आपस में विश्वास है हमारा, हम दोनों भाई हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, काफी सालों से हैं, एक दूसरे का बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोनों मिलकर। मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आपको मेरे ऊपर विश्वास है, तो क्यों ना हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। इस केस में हम दोनों को एक दूसरे विश्वास करना पड़ेगा। तो थर्ड वन इज एटमॉस गुड फेथ। ठीक है भाई, दोनों के बीच में फेथ होना जरूरी है, बिना फेथ के पार्टनरशिप नहीं चल सकती। While you are considering your partnership in general features. Now fourth one is restriction on transfer of interest. देखो एक चीज समझ में लेना, इसमें क्या होता है कि सपोज मैंने एक पार्टनरशिप में काम किया 10 साल, ठीक है ना, अब मेरा मन नहीं है, अब मैं क्या कर रहा हूँ उस पार्टनरशिप को फर्म को जो मेरा हिस्सा था उसको उठा कहीं और ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो नो माय डियर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। या फिर क्या कर रहा हूँ मैं, सपोज कि मैंने 10 साल काम किया, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो हम काम करेंगे, जो मैं आज से मैं काम ना करके मेरा बेटा काम करेगा, जो रेशियो मेरा है, जो कंट्रीब्यूशन मेरा वो सब मेरे बेटे को होगा, तो ऐसा नहीं होता। इस केस में ऐसा नहीं है। अगर आप लॉफुल में कंसीडर करते हो और आपने ये क्लोज मेंशन किया है तो यू कैन डू दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी, बट इन दैट केस ऑफ स्टैट्यूटरी, बट इन दैट केस ऑफ जनरल यू कांट डू दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी। और वो भी एक प्रोविजन पास होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो इस केस में डिनाई किया जाता है। बट ये जो टॉपिक है वो फोल प्रोपेटिशन में होता है कि मान लेते हैं कि इंसान ने 10 साल अपनी दुकान चलाई, 20 साल चलाई और 20 साल के बाद उसका बेटा आगे बैठ गया, तो आज उसका बेटा उसका मालिक है दुकान का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्लोज प्रोविजन सब कुछ ध्यान में रखना होता है। तो फोर्थ फीचर का मीनिंग है रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट, ओनली इंडिविजुअल कैन बी पार्टनर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर बेटा कि आपकी जो पार्टनरशिप है ना, उसके जो पार्टनर्स होंगे वो कौन होंगे? इंडिविजुअल। इस चीज को मैं थोड़ा टैक्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा होगा 1961, जहां पे हमने पर्संस को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑफ
सेपरेट लीगल एंटिटी, म्युनिसिपल काउंसिल, ये सब कुछ। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल कैन बी पार्टनर, कोई और पर्सन पार्टनर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है ना, एक बार मैं 2 मिनट में रिकलेक्ट कर देता हूँ सब कुछ, ये हमने पढ़ा क्या है। पार्टनरशिप में मैंने क्या बताया, when 2 or more than 2 person who willingly join hands together and do some lawful business, lawful activity। इसके 2 फीचर्स हैं बेसिकली, स्टैट्यूटरी फीचर और जनरल फीचर। स्टैट्यूटरी मैंने क्या बताया, मोर देन 1 पर्सन एग्जिस्ट, मोर देन 1 के अंदर की मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50, और यहाँ पे मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कितने हैं 10। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यस बेटा, इस केस के बाद ये इन दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी योर बिजनेस विल बी एग्जिस्टिंग इन अ मार्केट। ठीक है ना। थर्ड वन, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, मैंने बताया कि जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबके बीच में रिलेशनशिप अमंग पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज सी की डेथ हो जाती है, उसका बेटा ज्वाइन करना चाहता है, तो उसका बेटा ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वो रिलेशनशिप उसकी क्या होगी, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। इस सेक्शन की बात मैंने की है। प्रॉफिट मोटिव होगा। सेकंड, लास्ट एंड फाइनल इज प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। तो स्टैट्यूटरी फीचर का लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इस केस में बेटा जो पार्टनर्स होगा वो डबल रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा, डबल रोल। आप इसमें 2 फीचर और ऐड कर सकते हो, एक तो है लिमिटेड लायबिलिटी और एक बनेगा सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने लिखे नहीं, आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, 7 हो जाएंगे। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। देखो, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि 3 पार्टनर है, ए बी सी। ठीक है, रेशियो कितना है, 1:1:1। अब मान लेते हैं कि बिजनेस में लॉस हो गया इनको 90,000 का। कितने का लॉस हो गया, 90। तो इसकी सीन आएगा 30, 30, 30। अब इनकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 30,000 की है, ए की, बी की और सी, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो उसको हम बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में एक वर्ड और यूज किया जाता है, लिमिटेड बाय गारंटी, तो वो भी याद रखना है सभी को। ठीक है, और लास्ट में सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पे जो बिजनेस है वो दोनों एक है, बिजनेस और बिजनेसमैन, वो अलग नहीं है, अलग है यहाँ पे। जनरल फीचर का मतलब कि इन दैट केस योर पार्टनरशिप विल नॉट बी कंसीडर्ड पार्टनरशिप एट 1932। इट मींस यू आर नॉट डूइंग लॉफुल एक्टिविटी एज पर योर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी, यू नो वेरी वेल। सेकंड, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, वो पॉइंट यहाँ से उसके यहाँ आ गया। एटमोस्ट गुड फेथ, मतलब विश्वास और भरोसा, जब देखते हैं एक दूसरे को विश्वास नहीं होगा तो आगे पार्टनरशिप नहीं काम करेगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, एंड लास्ट एंड फाइनल ओनली इंडिविजुअल कैन बी पार्टनर। तो ये था हमारा वीडियो आज पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्लास +1 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट और न्यू वीडियो जानने और देखने के लिए प्लीज ऑल ऑफ यू टैप द बेल आइकन। Thank you all of you.